करेगा। प्रभु के आने तक धीरज धरे, प्रभु के आने तक धीरज धरे। अचानक निश्चय वो आएगा, अचानक निश्चय वो आएगा। उसके आने को जो प्रिय जानते हैं, उनको प्रभु साथ ले जाएगा। उसके आने को जो प्रिय जानते हैं, उनको प्रभु साथ ले जाएगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा। आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा। उसका नाम नजदीक जानकर, उसका नाम नजदीक जानकर, संगति में हम बने रहे, संगति में हम बने रहे। उसके वचन का पालन करें हम, उसकी हम करते हैं प्रतीक्षा। उसके वचन का पालन करें हम, उसकी हम करते हैं प्रतीक्षा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा। आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा। आत्मिक पतन अब हम देखते हैं, आत्मिक पतन अब हम देखते हैं। प्रेम सबका ठंडा हो रहा है, प्रेम सबका ठंडा हो रहा है। आंखें खोले और जाग उठे सब, यदि छूट जाएंगे क्या हाल होगा। आंखें खोले और जाग उठे सब, यदि छूट जाएंगे क्या हाल होगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा। आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा। विश्वासी सब अपने धुन में आ जाए, विश्वासी सब अपने धुन में आ जाए। कोई जागते और कोई सोते हैं, कोई जागते और कोई सोते हैं। उठाए जाएंगे जागने वाले तब, रहने वालों का क्या हाल होगा। उठाए जाएंगे जागने वाले तब, रहने वालों का क्या हाल होगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा,
समय अब थोड़ा बाकी रहा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा। नूह का जमाना अब स्मरण करे, नूह का जमाना अब स्मरण करे। पश्चाताप के द्वारा सब ठीक ठाक करे, पश्चाताप के द्वारा सब ठीक ठाक करे। छुटकारे का दिन अब तो नजदीक है, उसके बाद आनंद विश्राम होगा। छुटकारे का दिन अब तो नजदीक है, उसके बाद आनंद विश्राम होगा। समय अब थोड़ा बाकी रहा, समय अब थोड़ा बाकी रहा। आने वाला यीशु शीघ्र आएगा, आने वाला यीशु शीघ्र आएगा। जरा भी देर ना करेगा, जरा भी देर ना करेगा। थैंक यू सिस्टर सुंदर गीत के लिए। जब प्रभु आएगा तो आया बोल के हम किसी को बोलने के अंदर ही हम उठाए चले जाएंगे। इसलिए जरा भी देर ना करेगा, और समय थोड़ा है, इस बात को हम याद रख सके। प्रभु हमें इस बात के लिए सहायता करे। हम वचन से हम सुनेंगे। आज बहुत ही सुंदर वचन है। हम कैसा जय पा सकते हैं। हमारे बीच में प्रभु के दास जी के जॉनसन अंकल है। उनका उम्र 87 ईयर्स है। मैं हर बार इस बात को कहता हूँ, इस उम्र में जब उनके पास इतना जलन है, हम शायद उतने बूढ़े नहीं हैं। इसमें थोड़े एज भी है, थोड़े थोड़े जवान भी है, मिडिल एज भी है। तो हमारा जलन कितना और होना चाहिए। सिर्फ हम ही नहीं जुड़ना चाहिए, हम कोशिश करना चाहिए हमारे परिवार वाले भी जुड़ सके, हमारे दोस्त रिश्तेदार भी जुड़ सके। ऐसा जलन के साथ अगर हम जिएंगे तो ही हम भी जाएंगे, हमारा पूरा परिवार जाएगा, रिश्तेदार भी जाएंगे। अगर ये भूख और जलन नहीं है तो प्रभु आज हमें हमसे बातें करें। ओवर टू जी के जॉनसन अंकल। भाइये भाई बहनों, हम लोग आज की सेवा शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन से। प्रकाशित वाक्य की किताब निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे। सिस्टर ओमा हमें पढ़ने में सहायता करेंगे। बहन ओमा। प्रकाशित 21 की 7वीं आयत। ब्रदर अनम्यूट नहीं हो रहा। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 7। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हमारे अति दयालु प्रेमी स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, आपके चरणों में हम लोग आए हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं, क्यों कि हम लोग की जीवन यात्रा में आप यहाँ तक हम लोग को पहुंचा दिए। आज शाम का समय भी आपकी ओर से दिया गया है। तो प्रभु हम आशीष मांगते हैं और विनती करते हैं। हम लोगों की जरूरत आप जानते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं हम लोग की जो आवश्यकता है उसके अनुसार
आपका संदेश हमको दीजिए। हमारी विनती है कि हर एक विचार और शब्द वो भी आपकी ओर से दीजिए, और हम लोगों को समझने वाला मन भी दीजिए। सो विनती सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। प्यारे भाई बहनों, पिछले सोमवार को जब हम लोग इकट्ठे हुए थे, तो ये वचन लेकर कि परमेश्वर का राज कब आएगा, इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ ध्यान दिया था। तो हम लोगों ने उसमें दो तीन ऐसे पॉइंट देखे थे जो परमेश्वर के वचन में बताया गया। एक तो हम लोगों ने देखा था कि अंजीर के पेड़ से हम लोग को समझ में आना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 के 32 और 33 में दिया दिया है कि जब तुम अंजीर के पेड़ में पत्ती देखो तो समझ जाना कि वो नजदीक है, बड़े दरवाजे पर है। तो हम लोगों ने उसको देखा था कि ये अंजीर का पेड़ परमेश्वर के वचन में इसराइल देश को और इसराइलियों को या यहूदियों को बताता है। फिर हम लोगों ने देखा कि अंजीर का पेड़ तो सूख गया था, वो करीब 2000 साल तक सूखा रहा। फिर वो हमारे टाइम में उसमें पत्ती निकल आई, है ना, 1948 में। तो बड़ी मुख्य भविष्यवाणी है वो। तो उससे हम जान सकते हैं। फिर दूसरी बात हम लोगों ने देखा था, मरकुस 9 में प्रभु ने बोला, जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज को सामर्थ सहित आया हुआ नहीं देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। फिर 6 दिन के बाद वो यूहन्ना और याकूब और पतरस को ऊपर ले गया पहाड़। वो एक था। तो हम लोगों ने देखा था कब आएगा, जब प्रभु ने बोला 6 दिन के बाद। और ये बात हमने वचन में देखी कि पतरस ने बताया, भाइयों, परमेश्वर के यहाँ 1000 साल एक दिन 1000 साल। तो हमने देखा था क्या हो गए, क्या 6000 से बिल्कुल हो गए। आदम से लेके हमारे प्रभु यीशु मसीह तक 4000, और प्रभु यीशु मसीह से हम लोग 4000 पार हो गए। थोड़ा सा ज्यादा निकल गए हैं, क्योंकि प्रभु कुछ लोगों के लिए ठहरे होंगे, या मेरे आपके लिए ठहरे होंगे, शायद हम लोग तैयार नहीं है। अच्छा, वो देखा। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था, वो डैनियल 2 के 44 में देखा था, जहां क्या लिखा है, वहां लिखा, इन राजाओं के दिनों में परमेश्वर एक राज खड़ा करेगा जो युगान युग रहेगा। तो कौन राजा भाई? तो हम लोगों ने देखा था, अरे भाई, वो रोम के टूटे हुए टुकड़े हैं, रोमी राज के। हमने देखा था कि वो डैनियल 2 में वो राजा ने सपना देखा था, भूल गया था। फिर उसको डैनियल ने समझाया, और बड़ी मूरत देखा था, सोने का सिर, चांदी की भुजाएं और छाती, पीतल का पेट और जांघें और लोहे के पैर। 4 रास्ते निकल गए। बाबुल चला हाँ, बाबुल चला गया, मादी फारसी चले गए, अलेक्जेंडर यानी ग्रीस का राज चला गया, रोमन एम्पायर चला गया। रोमन एम्पायर के टूटे हुए टुकड़े 10 उंगलियां। तो 10 उंगलियों के टाइम में वो प्रभु का राज आएगा। यानी जहां रोम राज करता था, वहां के वहां से वो टुकड़े 10 राजा खड़े हो जाएंगे, है ना। वेस्टर्न यूरोप, पश्चिम यूरोप की बात करते हैं, है ना। तो रोम रोम राज करता था। तो हमने देखा कि वो एक हो रहे हैं, क्या एक हो रहे हैं। हमने ने प्रकाशित 17 में देखा था कि वो सब एक मन के होंगे। कौन? वो रोमी राज के टुकड़े। तो मैंने आपको बताया था, ईयू बन गया, अब उसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। यूरोपियन यूनियन में तो कई राज है,
करीब 27 राज है। पर प्रभु यीशु के आने पर एंटी क्राइस्ट जब खड़ा होगा तो 10 राज उसके साथ खड़े हो जाएंगे। वो टाइम होगा। तो वो टाइम आ रहा, वो टाइम भी आ गया है। क्यों? अगर आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ क्या लड़ाई चल रही है, ये इसराइल में जो लड़ाई चल रही है, ये क्या लड़ाई चल रही है, ये किस तरफ जा रहा है, थोड़ा इस पर ध्यान करेंगे ना। हाँ, लड़ाई बढ़ेगी, याद रखिए। अब कौन खड़ा होगा? एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाएगा। किसकी तरफ? तो इसराइलियों की तरफ। क्या होगा? 7 साल की ट्रीटी हो जाएगी, 7 साल की बाचा हो जाएगी। हाँ, मैंने आपको बताया था कि डैनियल जो है 9वां अध्याय 24 से 27 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोफेसी है ना? ये होने वाला है, ये होने वाला है। अच्छा, तो एक पॉइंट और भी हम देखेंगे आज। वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट मिलेगा आपको उत्पत्ति में। उत्पत्ति का 15वां अध्याय निकालिए। उत्पत्ति का 15वां अध्याय 16वीं आयत पढ़िए। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का आधर्म पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, एमोरियो का मतलब इसराइल जब परमेश्वर इनको ले जा रहा है और वो राज दिलाने की बात कर रहा है, तो बहुत 400 साल पहले इब्राहिम से बात हो रही है, जो हम लोगों ने आज पढ़ा। पर क्या बोला परमेश्वर ने? 400 साल के बाद। क्यों? क्योंकि अभी एमोरियो का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। ऐसा है। तो राज हम लोग को भी आएगा, हम लोग का भी, प्रभु का भी राज आने वाला है। कब आएगा? जब अधर्म पूरा हो जाएगा। अधर्म पूरा नहीं हुआ क्या? हमारे प्रभु ने क्या बोला? अंत के दिनों में क्या होगा? अधर्म बढ़ जाएगा। अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अच्छा, तो ये सब पॉइंट हमने देखे थे। पर आज हम लोग जिस बात पर विचार करना मांग रहे हैं वो है कि जो जय पाए। अब देखिए, प्रकाशित वाक्य की किताब का, जो किसी ने बताया, जो प्रकाशित वाक्य की किताब का मेन मैसेज क्या है? प्रकाशित वाक्य की किताब का मेन मैसेज जयवंतों के लिए है, जय पाने वालों के लिए है, वह जयवंत बनाने के लिए है। ये मेन मैसेज है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाशित वाक्य में करीब 8 बार आया है। क्या? ही दैट ओवरकम है, जो जय पाए। पहले तो प्रकाशित 2 और 3 में 7 बार आया है, जो जय पाए। और फिर प्रकाशित 21 के 7 में आज हमने पढ़ा, जो जय पाए वो सारी वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका पाऊंगा। क्या इससे प्रभु यीशु का आना जुड़ा है? जुड़ा है। अब यमुना ने क्या गाना गाया? कौन जाएंगे? क्या गाना गाया? अरे, जागने वाले जाएंगे, सोने वाले रह जाएंगे। कौन? अरे, विश्वासियों की बात हो रही है ना? ये जो सेकंड कमिंग है और इसके बारे में जो आशा दी गई है, वो तो जो उद्धार पाए, नया जन्म पाए लोगों के लिए है। पापी को उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं। आपने क्या देखा? ये आशा कौन को दी गई है? या कौन लोग हैं जो इन दोनों में बांट जो रहे हैं? अरे, जो नया जन्म पाए है ना। पहला पतरस, पहला अध्याय, तीसरी आयत पढ़ेंगे। पहला पतरस, पहला अध्याय, तीसरी आयत पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। तो क्लियर हो गया ना कि भाई ये बात किसके लिए है? ये आशा कि प्रभु यीशु आ रहे किसके लिए? नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए। अच्छा, ये तो ठीक है। पर नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए भी कुछ कुछ शर्तें, सावधानी और तैयारी के बारे में बोला क्या है। तो मैंने आपको बताया, आज हमने गाना गाया क्या? जो जाग रहे थे वो चले गए, सोने वाले रह गए। और फिर मत्ती 25 में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत बोला 10 कुंवारियों का, उसमें बोला कि 5 जो तैयार थी वो चली गई।
5 जिनके तेल खत्म हो रहा था वो रह गई। और हमने इस बात को देखा कि ये 10 कुमारियां विश्वासी है, इसलिए धोखे में नहीं रहना। क्योंकि इसको फील्ड बाइबल जो है, इसको फील्ड बाइबल अच्छी बाइबल है, पर हमको तो सब चीजें परखना पड़ेगी ना। उसने बोला वो 5 जो है वो नॉमिनल क्रिश्चियन है, नहीं, वो बोला 5 जो है वो नाम के मसीही हैं, वो धार नहीं पाए पे के। गलत बात है। गलत बात कैसे है? पहली बात तो अगर वो पापी लोग हैं तो उनको तो कुंवारी नहीं बोला जाता बाइबल में, वो तो वैश्या है। दूसरी बात ये कि कौन बिना मुक्ति पाए लोग के दिए जल रहे हैं, वो तो जब निकले थे तो सबके दिए जल रहे थे, और दिए तो बगैर तेल के नहीं जलते। और तेल बाइबल में पवित्र आत्मा के लिए आया है। लेकिन क्या हुआ, उसमें मूर्खता क्या हो गई? उसमें 5 ने क्या मूर्खता की कि उद्धार पाने के बाद उन्होंने आत्मिक बातों से बढ़ के शारीरिक बातों को ध्यान दिया, है ना। हाँ, उनका जो मन था यहाँ लगा रहा, हाँ लगा रहा, हालांकि वो सेव्ड लोग हैं, अनंत जीवन उनको दिया गया है। अब ये याद रखिए कि जो उद्धार पाए लोग हैं उनको परमेश्वर की ओर से प्रॉमिस किया गया है कि जो विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो वो तो परमेश्वर अपनी जगह पर ठीक है। ये तो पक्की बात है कि उसको उसको जगह मिलेगी, कोई ना कोई कोना मिलेगा स्वर्ग में, उसको कोई ना कोई जगह मिलेगी अगर वो मन फिरा के आया है तो। पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं प्रभु यीशु के आने की, सेकंड कमिंग, या जिसको रैप्चर बोलते हैं। वो आ रहा है, और कैसे लोग, किन लोगों के लिए आ रहा है, ये हमारा पॉइंट है। तो आज ये पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो जय पाए, हाँ ऐसा लगता है जो जय पाए, अब काय पे जय पाए। हाँ, अब ये देखना पड़ेगा, याद रखिए। तो जब प्रभु के पास आते हैं उसी समय हमारे जीवन में लड़ाई शुरू हो जाती। कैसे लड़ाई शुरू नहीं हो जाती? उद्धार पाने के बाद क्या होता? अरे पुराना पापी स्वभाव बार बार उठता है, अशांति कर देता है। हाँ, ऐसा चलता है, कईयों सालों साल चलता है ना। झूठ बोल देते हैं, क्रोध कर देते हैं, चिल्ला चिल्ली कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ये होता है। उसके ऊपर जय पाना, पुराने आदम स्वभाव के ऊपर जय मिलना चाहिए। हालांकि ये लड़ाई लंबी चलती है। क्यों? मेरे खुद के जीवन में लंबी चली, ये लड़ाई लंबी चलती है कि मुझे काफी समय तक वो पुराने पापी स्वभाव से लड़ना पड़ा, है ना। मैं गलती करने के बाद अब क्या होता है कि हमको तुरंत पता लग जाता है। पहले हम लोग झूठ बोलते थे, चिल्लाते थे, क्रोध करते थे, पाप करते थे, पता नहीं चलता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमको तुरंत मालूम पड़ जाए, अरे ये क्या, मैंने क्या कर दिया, अरे मैंने उसको क्या क्या बोल दिया भाई, अरे मैं झूठ बोल के आ गया। फिर क्या होता है, बड़ा पछतावा। पवित्र आत्मा हम लोग को बताता क्या तुमने किया। हम लोग पछताव करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, ये तो बड़ी प्रभु की दया है ना, वो क्षमा कर दी, है ना। हमारे पापों के लिए एक बलिदान हमेशा के लिए चढ़ाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के पाप करें। इब्रानी में बोलता है 10 में कि अगर जानबूझ के पाप करेगा ना फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। और ये जो प्रभु ने इसराइलियों को बोला था मूसा के द्वारा कि निर्दोष मेमना लेना, उसके तसले में खून इकट्ठा करना, जिन घरों में रहोगे उसके ऊपर के चौखट पे और साइड के दोनों अलग पे 3 जगह लगाने को बोला। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि मेरे पाप पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेरे, इसका मतलब फिर मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहे जो चाहे करते चले जाए, नहीं, ऐसा तो मतलब ये है हमारे प्रभु ने अधूरा काम नहीं किया, हमारे प्रभु ने पूरा काम किया। तो मैंने बताया कि मेरे जीवन में लड़ाई तो लंबी चलती रही। क्या ये पुराने वाले से मेरी शांति खराब कर दी, हाँ, मेरी गवाही खराब कर दी, मेरी सेवा नहीं होती, मेरी प्रार्थना नहीं होती, क्योंकि मेरा विवेक दोषी ठहराता है। पर जब हम पश्चाताप करके आते हैं तो हमारे विवेक को शुद्ध कर देता है,
देखिए, पहली बार जब हम आए थे ना, तो हमारा विवेक साफ। जब हम पहली बार, जब मैंने और आपने पहली बार प्रभु यीशु मसीह को पहचाना था, तो इब्रानी 9:14 पूरा हुआ। आप पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 14वीं आयत। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। अच्छा, वो तो हो गया, लेकिन बाद में तो विवेक विवेक दोषी हो जाता है। हम लोग क्या पहली बार में ही सद्बुद्ध बन गए क्या? नहीं बन गए। हम तो मट्टी के बने, टाइम लगेगा। तो क्या होता है, फिर विवेक खराब हो जाता है। उसके लिए कहाँ लिखा है? उसके लिए इब्रानी 10 का 22 पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 22वीं आयत। तो आओ, हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। ऐसा है। ये तो करना पड़ेगा। याद रखिए, हम लोग जब तक यहाँ से निकल नहीं जाते ना, जब तक हमारे प्रभु नहीं आते, हमको नहीं ले जाते हैं, और जब तक हम लोग पृथ्वी पर हैं, हमको प्रभु यीशु के लहू की जरूरत पड़ती रहेगी। क्यों? क्यों हम कहीं ना कहीं हम लोग गलती। अब देखिए, जय पाने की बात कर रहे हैं। जो जय पाए, तो जय का मतलब, जय पाए का मतलब ये नहीं कि नहीं वो तो ऐसा विश्वासी है या ऐसी भाई है, बहन है, ऐसे पापी नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, सिनलेस परफेक्शन की बात नहीं कर रहे हम। ऐसा परफेक्शन नहीं है जिसे गलती नहीं होती। नहीं, गलती होती है। आज देखिए, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय में आइए। प्रकाशित 10, 12 का 10 और 11 पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया है। अच्छा, और आगे 11वीं आयत। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उन पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने आप देखा, प्राणों। आपने देखा कैसे जयवंत हुए? मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हुए। शैतान दोष लगाने लगा, अरे तू इतना विश्वासी है, तूने ऐसा कैसा किया, है ना? फिर हम गए, प्रभु से क्षमा मांगा, उसकी क्षमा सदा की है। लिखा है, वो पुराने समय में क्या गाना गाते थे? वो गाते थे, लॉर्ड इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्यूरेथ फॉरएवर। उसकी करना सदा की है। अरे उसकी करना नहीं होती ना, तो हम लोग मुक्ति पाने के बाद भी हम खत्म हो गए थे। लेकिन उसकी करना सदा की। तो यहाँ पर हमने देखा कि जय कैसे है। जय प्रभु के खून के द्वारा है। हाँ, इसके बाद हमने देखा कि शरीर के अभिलाष, आंख के अभिलाष, शरीर के अभिलाष, दुनिया के अभिलाष, है ना? ये अभिलाष जो है ना, ये क्या चीज है ये? लस्ट। लस्ट क्या होता है? इंग्लिश में लस्ट, हिंदी में अभिलाष। तो उसको अगर आप डिक्शनरी में देखोगे ना, स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ माइंड। लस्ट का डिक्शनरी में क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ माइंड। माइंड वही, उधर ही देखो, ये चाहते, ये चाहिए, वो स्ट्रांग होता है। हाँ, वो समुद्र की लहरों के समान, अगर सावधान नहीं है ना, उलट देगा। लेकिन क्या लिखा? तो शरीर के अभिलाषों के ऊपर कैसे जय मिलेगी? गलाती 5 का 16 पढ़िए। गलाती 5वां अध्याय 16वीं आयत। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ऐसे है। इसलिए तो बोला ना कि हमको आत्मा की भरपूरी चाहिए।
आत्मा तो आया जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मेरे पाप क्षमा हो गए, आत्मा आया, मेरे को परिवर्तन मालूम पड़ा। लेकिन क्या होता है, मैं गिर भी पड़ता हूँ, क्या होता है, फिर मेरे अभिलाष है ना, आंख के अभिलाष है, मुंह के अभिलाष है, शरीर के अभिलाष है, पर आत्मा के द्वारा उस पर जय मिलेगी, ये भरपूरी चाहिए ना। जो जय पाए, क्यों बोल रहे हैं हम लोग? और फिर ये जय जाने जाने वालों के लिए क्यों बोला गया? जाने वालों के लिए ये। अब जो हार गया, वो हारा हुआ जाके क्या करेगा? अब याद रखिए, जहां तक परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो उठाए जाएंगे या जो जय पाके ऊपर चले जाएंगे, वो क्या करेंगे? वो राज करेंगे। हाँ, वो राज करने के लिए है। पर जो हारा हुआ है, वो कैसे राज करेगा? वो पाप में गिर गया है, अभिलाष में गिर गया है, पुराने पापी स्वभाव ने उसको गिरा दिया, कहीं ना कहीं गिर गया, वो राज करने के लायक नहीं है। तो इसलिए जय पाने वालों के लिए बड़ा जरूरी है। फिर हमने देखा, ये संसार है, अरे कितना बड़ा संसार है। हाँ, जब मैं उधार नहीं पाया था, मैं जबलपुर में रहता था। जबलपुर बड़ा शहर है एमपी में। हम्म जवान था मैं, 10 किलोमीटर दूर से आता था रात में, इंग्लिश इंग्लिश पिक्चर इंग्लिश पिक्चर देखने के लिए 10 किलोमीटर दूर से आता था। बड़ा अच्छा लगता था, 2 ढाई घंटा दोस्तों के साथ। लेकिन जब मैं लौटता था रात में, वो आनंद मेरे साथ नहीं जाता। पर वो चीज कि फिर वो देखें, पर चला गया। उसके बाद से उद्धार पाने के बाद से वो पिक्चर खत्म, सिनेमा खत्म हो गया मेरे जीवन में। तो जय, संसार बहुत बड़ा है ना। संसार के ऊपर जय पाने के लिए मेरे पुराना पापी स्वभाव बने, तो अब क्रूस का काम आया, लहू का काम हो गया, पवित्र आत्मा का काम हो गया, क्रूस का काम आया। गलतियों की पत्री 6वां अध्याय 14वीं आयत पढ़ेंगे। पर गलती 6 ऐसा का 14। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मर गया, मर गया काय के लिए? अरे संसार के लिए भी मर गया। हाँ, जब कभी कभी हम लोगों से बातें करते तो बोलते क्या साधु हो गए क्या? हमने कहा हाँ भाई, साधु है, जंगल वाले साधु नहीं है। हम तो शहरों के बीच में रह के साधु हैं। हाँ, ये दुनिया हमको नहीं खींच सकती ना। अरे हाँ, तो चल के देखो ना, क्या बढ़िया है। अरे ना, कुछ नहीं। हमारी अब तो हम परदेश की खोज में लगे हुए हैं। प्यारे भाई बहनों, याद रखो, संसार बड़ा बहुत जबरदस्त है। कुछ अच्छे अच्छे लोग चले गए। क्या लिखा है? दूसरा तिमोथी 4 के 10 में क्या लिखा है? दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय 10वीं आयत। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकियों को चला गया है। क्रेसकेंस गलातियों को और तीतस दलमतियों को चला गया है। अब दिमाग तो पहले बोलता था, ब्रदर आप चिट्ठी लिख रहे हैं ना, मेरा भी जय मसीह लिख दीजिएगा भाइयों को। ऐसा था। हाँ, फिर क्या हो गया? अब संसार खींच ले गया। अब उस जमाने का संसार, रोमियो के टाइम का, और आज का संसार कितना भारी अंतर हो गया। आज तमाम संसार में शैतान ने दुकानें लगा के रखी हैं। नियोन लाइट्स, जलती फुर्ती, जलती बुझती, हाँ, लोगों को खींचने के लिए, है ना। अगर अंदर गहरा काम नहीं है ना, चला जाएगा। कई लोग चले गए, फिर रोके, फिर पाए पछताव करके आए। हाँ, वो नौमी चली गई थी। नौमी बेतलहम को छोड़ के मोआब में चली गई। मोआब क्या बताता है? वो इस शरीर का विलास। लेकिन क्या हुआ वहां? अरे पति मर गया, दोनों लड़के मर गए, फिर लौट के आई।
प्रभु के घर में। कई लोग प्रभु के घर से दूर हो जाते हैं। अरे मीटिंग में क्या जाना है, चलो चलो तो थोड़ा घूमने चलेंगे, चलो ये देखने चलेंगे, वो देखने चलेंगे। नहीं, याद रखिए, संसार से बचना होगा। हाँ, ये लड़ाई चलती है। इसके बाद याद रखिए, अब एक और लड़ाई बाकी है। हमारा तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नहीं घूमता है कि किसको फाड़ खाए। ऐसा, आप देखिए ना, पहला पत्र 5वां अध्याय 8वीं आयत पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब याद रखिए, मैंने आपको बताया उद्धार पाने के बाद मैं और आप या जो प्रभु के पास आया है, वो एक लड़ाई में आ गया है। लड़ाई कम से कम 3 फ्रंट पे लड़ रहे हैं। आजकल न्यूज में क्या आ रहा है मालूम है आपको? इसराइल जो है ना, 7 फ्रंट पे लड़ रहा है। 7 फ्रंट पे। हाँ, हमास से लड़ रहा है, हिजबुल्ला से लड़ रहा है, हुती से लड़ रहा है, सीरिया से लड़ रहा है, इराक से लड़ रहा है, ईरान से लड़ रहा है। हम लोग भी लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई को समझना बड़ा जरूरी है, नहीं तो ग्रोथ नहीं होती है। एक तो ग्रोथ नहीं होती है, दूसरी बात ये कि हम रैप्चर के टाइम में मिस हो जाएंगे। हमने लड़ाई को नहीं पहचाना। तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नहीं फिरता है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए ये लड़ाई को समझना बहुत जरूरी है ना। मेरे को दुश्मन कहाँ से गिरा देता है, मेरा कौन सा वीक पॉइंट है जहां से दुश्मन मुझको गिरा देता है। दुश्मन को, शैतान को आपकी और मेरे जीवन के जो वीक पॉइंट है, जो कमजोर जगह है, अच्छी तरह से मालूम है। अब उन कमजोर जगहों के ऊपर लड़ाई चलती है, सालों चलती है कभी कभी। लेकिन अगर हम लड़ने वाले हैं ना, तो एक दिन जय मिलेगी, पक्की बात है, पैर के नीचे आ जाएगा। और याद रखिए, सब बातों में अच्छा है भाई। हम कहेंगे वो भाई बहुत ही अच्छा है, सब बातों में अच्छा है, वो बहन भी बहुत अच्छी है, पर एक पॉइंट में ठीक नहीं। क्या? अरे वो क्रोधित हो जाओ, नहीं एकदम क्रोध में क्या क्या बोल दिया। नहीं, क्या ऐसे भाई को क्या प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप बोलोगे जंजीर बड़ी अच्छी है, अरे ये जंजीर बहुत बढ़िया है, पर खाली एक कड़ी कमजोर है। कौन भरोसा करेगा ऐसी जंजीर के ऊपर? क्यों? वो कहां से टूटेगी? वो वहीं से टूटेगी, एक कड़ी से टूट जाएगी। लड़ाई को समझना बड़ा जरूरी है ना। इसलिए परमेश्वर ने बोला, उसने कुछ कुछ बैरियों को रहने दिया। आप देखिए, न्यायियों की किताब में रही, बुक ऑफ जजेस 3रा अध्याय 1 और 2। न्यायियों की किताब 3रा अध्याय 1 और 2। इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जाते थे, वह सीखे और जान लें। आ, लड़ाई को सीखे और जान लें। अब बताइए, मैं और लड़ने वाले हैं क्या? या हमारे समझ में नहीं आता, कहाँ दुश्मन कहाँ से मेरे को गिरा देता है, मेरे जीवन में अशांति लाता है, घर के अंदर अशांति लाता है, कलीसिया के अंदर गड़बड़ कर देता है। ये बड़ा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन है लड़ाई का, है ना। क्योंकि इसके साथ ही तो क्राउन वगैरह, राज वगैरह इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रभु सिखाते हैं, है ना। क्या बाद में क्या होता है? बाद में प्रभु सिखाते हैं, तुमको ऐसा नहीं बोलना था, तुम्हारा वचन कोमल होना था, तुमको ऐसे करके बोलना था, है ना। कौन सी आत्मा में बोला तुमने? ब्रह्म में क्रोध वाली। बोलता क्रोध तो करो पर पाप नहीं करो। हाँ, कभी कभी गुस्सा करना पड़ता है, पर याद रखिए, क्रोध के साथ बॉर्डर लगा है पाप का। ऐसा नहीं लिखा प्रेम तो करो पर पाप नहीं करो। नहीं, क्रोध का जो इमोशन है, यानी क्रोध वाली जो भावना है, अगर आप उसको क्रॉस कर गए ना, तो पाप हो जाएगा।
कितना सावधान होना है? हाँ, कोई गलत चीज थी, पर हमको बोलना था। पर स्पीकिंग द ट्रुथ इन लव, उसी चीज को प्रेम से और धीरज से बोलना था कि भाई ये बात ठीक नहीं। आप चिल्लाने लगे, हार गया। लेकिन फिर हारे हुए कहता, गिर जाने पे धर्मी 7 बार भी गिरे तो खड़ा हो जाता है। ये तो वो जीवन की खूबी है जो मेरे और आपको दी गई है। तो ये लड़ाई वाला विषय बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इन दिनों में हम लोगों को ये बात समझ जाना चाहिए कि जैसे जैसे प्रभु यीशु के आने का टाइम हो गया है, तो लड़ाई बढ़ गई है। आप बोलोगे इसराइल में भारी लड़ाई बढ़ गई। आज वो भाई बता रहे थे, अरे बड़ा गजब की लड़ाई हो गई है भाई, सारे मुसलमान देश एक हो रहे हैं। क्या दुश्मन को पता नहीं है क्या? क्या शैतान को टाइमिंग का पता नहीं है? अरे हमको पता नहीं है विश्वासियों को, लेकिन उसको मालूम है। उसको क्या मालूम है? उसको मालूम है मेरा टाइम हो गया। ये तो शैतानी शक्तियां बहुत पहले से जानती हैं। मत्ती 8 का 29 पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, वर्स 29। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? हाँ, हमारे अभी अभी टाइम नहीं है। हमारे अभी पहले ही आ गया। ये तो सब बांधे जाएंगे और डाले जाएंगे, लेकिन अब वो टाइम नहीं था। अब देखिए प्रकाशित 12 का 12 क्या बोलता है। प्रकाशित 12 का 12 क्या बोलता इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। देखा आपने? इसलिए मेरे और आपके खिलाफ, कलीसियाओं के खिलाफ लड़ाई बढ़ गई है। कई कलीसियाओं में दंगे हो रहे हैं, बढ़ गए हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बदनामी हो रही है। क्या हो रहा है ये है? रॉन्ग शिक्षा है, शारीरिकता है। ये हो रहा है क्यों? क्योंकि दुश्मन को पता लग गया क्या होने वाला है। इसलिए वो मुझको और आपको ऊपर जाने से रोकने के लिए वो लगा हुआ है। क्योंकि हम ऊपर जाने से क्या होगा? क्या होगा रैप्चर के बाद? रैप्चर के बाद शैतान और उसकी सब शक्तियां जो स्पेस से काम करती हैं, नीचे गिरा दी जाएंगी। कहता गिरा दिया गया। क्या लिखा? प्रकाशित 12 के 9 में आइए, 9 10 में। तब प्रकाशित 12वां अध्याय, 9 और 10। तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, और पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसका मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। गिरा दिया गया। कहां से? स्पेस से। याद रखिए, मेरे और आपके खिलाफ स्पेस से। कहता हमारी लड़ाई जो है ना, हम मांस और लहू से नहीं लड़ रहे भैया। आप बोलोगे वो आदमी आया मेरे को गाली गलौज करने लगा। अरे आपको समझना चाहिए कि उस आदमी के पीछे कौन है। कौन उस आदमी को लाया आपको गाली गलौज करने और चिल्लाने के लिए? क्योंकि आपको उभारे, आपको भी वो शरीर में कुछ करने को बोले। शरीर के हथियार काम नहीं देते हैं। हमारी लड़ाई इनसे नहीं है। ये आया इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12वीं आयत पढ़ी। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12वीं आयत। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ऐसे है, ये चीज आती है।
स्पिरिचुअल वॉरफेयर को समझना पड़ेगा आपको। हाँ, या तो माइंड में भी काम कर जाएगा। अगर आपका माइंड आत्मिक नहीं है ना, तो माइंड में काम कर जाएगा। अगर आपको वचन ठीक से मालूम नहीं है ना, तो माइंड में काम कर जाएगा, विचारों से। हाँ, लेकिन जब क्रूस का काम होता है ना, तो हम अपने से भी डरने लगते हैं, अपने विचारों से भी डरने लगते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसे कितने लोग हैं जो समझ जाते हैं कि माइंड में ये विचार दुश्मन की ओर से आ रहा है, दिस इज नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको मालूम है मत्ती 4 में क्या था? मत्ती 4 में जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जंगल में फिरता रहा, शैतान परीक्षा कर रहा था। 3 बार ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, लिखा है। अरे वचन भी कोट कर रहा है शैतान। विश्वासियों को कोई ना कोई वचन कोट कर देगा, वो समझ नहीं पाते कि वो वचन कहाँ काम करेगा, किसके लिए बोला गया है। वो तो दुधारी तलवार है, उधर भी मार देगा, इधर भी मार देगा। फिर क्या हुआ? तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? लिखा है, लिखा है। कितना जरूरी है ना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना और याद रखना कितना जरूरी है ना। उसको तलवार बोला गया है। कौन ऐसा सोल्जर है जिसके पास तलवार ही नहीं है? वो क्या लड़ेगा यार? जो जय पाए कैसे करके? अरे वचन के द्वारा तलवार है। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 17वीं आयत पढ़िए। इफिसी 6 का 17 पढ़िए। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, ये तलवार क्या है? ये परमेश्वर का वचन है ना। आपके अंदर चिंता लाएगा, आपके लिए अंदर शक लाएगा, आपके अंदर भय लाएगा। अरे आपको कोट करना पड़ेगा ना। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, तो भी हम डरते नहीं है। क्यों? हमारा प्रभु इतना महान परमेश्वर है। कोई प्रॉब्लम आता ना, प्रार्थना में जाइए, प्रभु ये समस्या है, आपके सामने रखता हूँ, है ना, मेरे सामने ये चीज आ रही, प्रभु करेगा। कास्ट दाई बर्डन अपॉन द लॉर्ड। अब आप अपना बोझा खुद ही उठाए हुए हैं। ऐसे कई विश्वासी है जो उद्धार तो पा गए, पाप का बोझ तो चला गया, लेकिन चिंताओं का बोझ खुद ही लादे फिर रहे। लंबा चेहरा बनाए फिर रहे, चेहरे से ही मालूम पड़ता है क्यों भाई, क्या बात है? आप तो बड़े दुखी दिख रहे हैं, चिंता दिख रहा है आपके। क्या करें भाई, किसको बताएं? है ना, ये नहीं, किसी को नहीं बताने का है। अरे प्रभु को बताने का है। तो परमेश्वर की शांति तुम्हारे दिल और दिमाग को सुरक्षित रखेगी, बड़ा जरूरी है। और याद रखिए, मेरे और आपको इन दिनों में पर्सनली आप कलीसिया पर दोष नहीं दे सकते, आप सेवकों पर भी दोष नहीं लगा सकते। अब वो टाइम आ गया जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या बोलता है ना। मैं और आप कितना टाइम बिताते हम लोग परमेश्वर के चरणों में, उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने, हमारा डिवोशन, हमारा जो क्वाइट टाइम जिसको बोलते हैं, आप कितना? क्यों? उसके बगैर आप मार खा जाओगे। क्या लिखा? निर्गमन 17 में आइए, निर्गमन की किताब, उसका 17वां अध्याय में आइए। वहां एक बात लिखी है और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। निर्गमन 17 का 11 पढ़िए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता था तब अमालेक प्रबल होता था। ऐसे है, ये हाथ उठाना क्या है? अरे भाई, 1 तीमुथियुस 2:8 में नहीं पढ़ा आपने? लिफ्टिंग अप होली हैंड, पवित्र हाथों को उठा के बिना क्रोध और विवाद के प्रार्थना किया करो। क्या बोला प्रभु ने? और खासकर हम लोग जब अंत की बातें कर रहे हैं, हम लोग प्रभु के आने की बातें कर रहे हैं, क्या आपने नोट नहीं किया कि जहां जहां सेकंड कमिंग की बात बोली वहां वहां प्रार्थना बोला गया है? हाँ, इतना इम्पोर्टेंट। अरे इतना इम्पोर्टेंट है ना। अब हम लोग उस राह चल जा सकते? डैनियल इतना बिजी आदमी था, मालूम है आपको? वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर था वो। दिन में 3 बार टाइम निकालता था, 3 बार घुटने पर टाइम निकालता था।
वो जय पाता चला गया, जय पाता चला गया, कितनी कितनी बातें बता दी। मैं और आप अगर प्रभु के चरणों में ठहरेंगे ना, तो ये जो सेकंड कमी की बात आप सुन रहे हो ना, अरे कितनी बातें आपको बता देगा प्रभु। याद रखिए, हमको जरूरत नहीं है, हम तो प्रभु के चरणों में जाए, प्रभु आप बताइए, प्रभु बता देगा। आपको पता लग जाएगा, अरे ये देखो ये, अरे ये लिखा है ना। तो सबसे वो तो सबसे अच्छा टीचर है वो, उसके समान कोई नहीं सिखाता। पर ये सवाल आता है कि जब वह भूसा हाथ उठाता था तो इसराइल जीतता था, जब वो हाथ नीचे करता था अमालेक जीत जाता। शरीर जीत जाएगा, संसार जीत जाएगा, शैतान जीत जाएगा। क्यों? हाथ नीचे, प्रार्थना नहीं कर रहे। याद रखिए। तो प्यारे भाई बहनों, याद कीजिए, जय पाना बहुत जरूरी है ना। जय पाना बहुत जरूरी है। दाऊद का एक वीर था। आज जल्दी से हम लोग देखें वो कौन था। दाऊद का जो वीर था वो कौन था? उसका नाम था बनाया। तो तीन तरफ से लड़ा, जीत गया। और दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने उसको अपने यहाँ सेनापति बना लिया। आप देखिए, दूसरा सामुएल का 23वां अध्याय आइए। दूसरा सामुएल 23वां अध्याय 20 से 22 तक पढ़िए। फिर दूसरा यहोशू सामुएल 23वां, हाँ यस। फिर यहोयाद का पुत्र बनाया था, जो कबासेल वासी का एक बड़ा काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सीसरी के दो मुआबियों को मार डाला। बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए थे, परंतु बनाया एक लाठी लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाला छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयाद का पुत्र बनाया उन तीनों वीरों में नामी हो गया। नामे हो गया। अरे भाई, कैसे कैसे लड़ा। अरे दो मुआवियों को जो शेर के समान थे मार डाला। ये क्या मतलब है? आपको मालूम है ना मुआवी कहाँ से पैदा हुए? मुआवी जाति कहाँ से निकली? अरे लूत की लड़कियों से नहीं हुए पैदा? लूत की लड़कियों से मुआब पैदा नहीं हुआ क्या? वो शरीर के अभिलाष को नहीं बताता। हाँ, पर वो जीत गया, उसने मार दिया। याद रखिए, मैंने आपको बताया शरीर के अभिलाष जो है ना, बलवंत होते हैं, उलट देंगे अगर आप सावधान नहीं है तो। फिर उसने क्या किया? फिर उसने एक सिंह को मार दिया। ये कौन है? अरे तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई फिरता है, ये आया। हाँ, कई प्रकार से लड़ाई चलती है। और फिर से क्या किया? फिर उसने एक मिस्री को मार दिया। मिस्री बाइबल में काहे के लिए आते हैं? और बड़ा रूपवान, बड़ा सुंदर। मिस्री, मिस्री संसार के लिए आते है ना। मिस्री बहुत तगड़ा था पर बहुत सुंदर था। संसार कैसा दिख रहा? अरे कितना बड़ा दिख रहा है भाई, है ना। पर लाठी लेके गया। ये लाठी क्या बताती है? अरे यात्री लोग हैं भाई। हमारे प्रभु ने तो पहले ही इसराइलियों को जब छुड़ाया तभी पहले ही बता दिया था। क्या? तुम लोग ये दुनिया के नहीं हो। हाँ, तुम लोग यात्री और मुसाफिर लोग हो। आप देखिए ना, निर्गमन 12 में आइए ना। निर्गमन का 12वां अध्याय में आइए, क्या बोला था? उसको खाने की क्या विधि है? उसको खाने की विधि ऐसी है कि उसको ऐसा करके खाना। निर्गमन का 12वां अध्याय में आइए और उसका आप पढ़िए। हाँ, निर्गमन 12 में क्या लिखा है? आइए देखिए, निर्गमन 12 का 10, हाँ 11 पढ़िए। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। ये कौन है भाई? अगर आप एक तस्वीर देखते हैं कि लाठी लिया है, कमर बांधा है,
पैर में जूती है। अरे निकलना, यात्री है, जा रहा है, जा रहा है। हम लोग कौन है? हम लोग यात्री हैं भैया। ऐसे लोग जाएंगे जो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, आपके आने की बात बोलते हैं। आपके विषय क्या है भाई? क्या लिखा है इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 13-14? इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 13 और 14। यह सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। और जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। आ, ओ खोज में है भैया। यहाँ तो जो जीना है तो जीते हैं, लेकिन स्वदेश की खोज में है। यहाँ तो प्रभु चला रहा है, उसी के दम पे जी रहे हैं, नहीं तो दुनिया हमारे विरोध में है। लेकिन हम लोग वी आर प्रोटेक्टेड बाय गॉड। तो याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इसके बारे में और भी बातें बोली जा सकती हैं। जो जय पाए, ऐसे जय पाना है पुराने पापी स्वभाव पे, पाप के ऊपर, शरीर के अभिलाष के ऊपर जय पाना है। और शरीर के अभिलाष शैतान के ऊपर नाना प्रकार से हमला करता है, उस पर जय पाना है। और ये वर्तमान संसार खींचने की कोशिश करता है, जय पाना है। उसके लिए ये सब मैंने देखा, प्रभु का अपने लहू दिया। हमारे हथियार जो है शारीरिक हथियार नहीं है, वो तो आत्मिक हथियार है। तो प्यारे बहनों, आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगर प्रभु के आने में देर हो और फिर हम लोग को अगर मौका मिलता है, तो हम लोग फिर इस विषय में बातें करेंगे। तो प्रभु आपके वचन के ऊपर आशीष कीजिए। थैंक यू अंकल, सुंदर वचन के लिए। और किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं, सबको मैंने राइट दे दिया। किसी को कोई भी सवाल है, आपसे निवेदन है कि आप पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी आपका डाउट, कुछ भी विचार आपको सता रहा है, आप जानना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। हिचकिचाए मत, पूछिए। तो किसी को भी कोई सवाल है, कोई भी सवाल? अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। अगर उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा, तो हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। एक सुंदर मौका फिर से मैं दे रहा हूँ। आपको अगर वचन अच्छा लगा है या जो भी है, तो कोई भी एक सिस्टर या भाई प्रार्थना कीजिए। उसके बाद हमारे बीच में प्रभु के दास शरद भट्ट अंकल है, वो अंतिम प्रार्थना और बेनेडिक्शन देंगे। उससे पहले कोई भी एक भाई और सिस्टर प्रार्थना कर सकते हैं। ये सुंदर मौका है, छोड़िए मत। हाँ ब्रदर, मैं प्रेयर कर रही ठीक है, ठीक है, ठीक। हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। प्रभु जी, आपके राज्य आने पाए प्रभु जी। पवित्र पवित्र प्रभु, परम पवित्र प्रभु, इज़राइल के प्रभु, परमेश्वर के प्रभु, राजाओं के प्रभु, सियोन के प्रभु, प्रभु, हम सब के प्रभु।
आज फिर सुंदर सा मौका प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस संध्या के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इस वचनों के लिए धन्यवाद करती हूँ। अंकल को प्रभु जी आपने इतना अच्छा ज्ञान और बुद्धि दी प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आपने जो उनको वचन दिया प्रभु जी, उस द्वारा प्रभु जी हमने आशीष पाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और पवित्र आत्मा उनके मुख के द्वारा बोले और हमसे बातचीत किया प्रभु जी। और प्रभु जी जिसके कान हो वो सुन ले, सच में प्रभु जी हमारे कान प्रभु जी आपकी ओर लगे रहे, आपका आवाज हम सुनने पाए प्रभु जी, ऐसा पुण्य दीजिए। और बुद्धि और सामर्थ और ज्ञान देने वाले प्रभु जी आप है प्रभु जी। जब हम वचन पढ़ते हैं प्रभु जी द्वारा प्रभु जी हम आशीष पाते हैं प्रभु जी। उस वचन में जो गुण बातें प्रभु जी आप हम पे प्रकट कीजिए प्रभु जी। जब हम रात में सोते प्रभु जी स्वप्न और दर्शन द्वारा आप हमसे बातचीत कीजिए। और प्रभु जी ऐसे ही हम और वचन में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, कि जब आपका आना हो प्रभु जी तो हम आपके साथ उठा लिए जाए प्रभु जी, उसके लिए प्रभु जी हम तैयार हो प्रभु जी। ऐसा आप होने दीजिए हमारा, हम अपनी तैयारी करने पाए प्रभु जी, हम आपकी बाट जोते प्रभु जी। आप हमें देखते हैं प्रभु जी, आपकी निगाहें हर समय हम पे लगी रहती है। जितने भी भाई बहन प्रभु जी आज जुड़े हैं प्रभु जी, उन पर भी आशीष भरा हाथ रखिए। और ये वचन प्रभु जी जो हमारे हृदय में है प्रभु जी, जो अंकल द्वारा प्रभु जी हमारे कानों में पड़ा है प्रभु जी, जो आपने हमारे हृदय में डाला है प्रभु जी, वो फलवंत हो प्रभु जी और फलदायी वृक्ष बने प्रभु जी। ये वचन कोई चोर चुरा ना ले प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवन में काम करे प्रभु जी, ऐसा आप उन्हें दीजिए प्रभु जी। और इस मसीह वंदना के जो भी ऑर्गेनाइजर वगैरह है प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी आप बहुत तायत से आशीष दीजिए प्रभु जी। ऐसा वचन हम और आगे सुनने पाए प्रभु जी, ऐसा आप उन्हें दीजिए। बातों को मैं आपके हाथों में देती हूँ, इस छोटी सी दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। और आप थैंक यू। सबसे थैंक यू अंकल। थैंक यू। धन्यवाद। अंकल। और एक सबसे नम्र निवेदन है, अगर आपको आज का वचन अच्छा लगा है तो आप दूसरों को भी ये वचन आप बताइए, शेयर कीजिए और उनको भी आप प्रोत्साहन कीजिए जुड़ने के लिए। सबसे ब्र, निवेदन है कि हर एक ब्र, आदमी ब्र, अगर एक एक को जोड़ेगा तो प्रभु उस पूरे परिवार को, अगर कोई भी एक परिवार से एक को आप जोड़ेंगे तो पूरा परिवार को वो संदेश जाएगा। एक को जोड़ेंगे तो 4 लोगों का आशीष आपको मिलेगा। तो इसलिए सबसे निवेदन है नम्र, कोशिश कीजिए, प्रार्थना पूरा कोशिश कीजिए, अगले मंडे 7:30 बजे फिर से हम मिलेंगे। इसी समय 7:30 से 8:30, एक ही घंटे का है। और ऐसा सुंदर वचन बार बार हमें नहीं मिलेगा, तो कोशिश कीजिए। और अब ये हमारे बीच में शरद भट्ट अंकल है, वो प्रार्थना करके बेनेडिक्शन देंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वासियों, सामर्थी जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट धन्यवाद के साथ झुके हैं। धन्यवाद देते हैं आपके अनमोल वचन, सुंदर संदेश आपके दास भाई जी के जॉनसन के द्वारा और मसीह वन्ना के कॉपरेशन के द्वारा प्रभु हर एक परिवार में ये आपका वचन सुनाया जा रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्रभु ओपन डोर रखा है और सुनने वाले कान दिया है, ग्रहण करने वाला मन अंतःकरण दिया है। बड़ी निर्बलता में प्रभु आपके दास ने वचन दिया है, उस पर आप जल संचन करें, आशीष सुन लेने। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपके लहू की सामर्थ, जिसके द्वारा आपने हमारे अनगिनत पाप क्षमा किया है और हमें शुद्ध सद विवेक इब्रानी 9:14 के अनुसार दिया है। धन्यवाद देते हैं कि आपके चरणों में बैठकर आपका वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए और आशीष पाने के लिए, ताकि हम प्रभु आपकी आमद के लिए तैयार हों। शैतान के नाना प्रकार के हमले, शरीर की अभिलाषा जिसके विषय में हमने सुना, और उस पर जय पाने के लिए केवल आपका लहू हमारे लिए उपलब्ध है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आपका वचन हमें जानना जरूरी है, जो वचन की तलवार, इफिसी 6:17 के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें सूचना देता है, वार्निंग देता है, चेतावनी देता है कि हम शैतान के और शरीर की अभिलाषा से बचकर रहे।
और क्रूस की सामर्थ्य गलाती 6 अध्याय 14 पद के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि हम क्रूस के द्वारा प्रभु हमारा शरीर और शरीर की अभिलाषा के लिए मर गए हैं, केवल आत्मा में प्रभु के लिए जीवित है और आत्मा में चलने के लिए गलाती 5:16 के अनुसार आप हमारी सहायता करें, ताकि हमारा जीवन ख्रिस्त केंद्रित हो और उसकी आत्मा के द्वारा हम चलाए चले, जयवंत बने, शत्रु शैतान के नाना प्रकार के हथियार जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन में उस मेमने के लहू के द्वारा वे जयवंत हुए। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका लहू जो हमारे लिए उपलब्ध है, जो निर्गमन 12 अध्याय 11 वचन में से भी पास का पर्व के, और प्रभु आपने हमें याद दिलाया कि हम परदेशी और यात्री हैं और शीघ्र से बाहर निकले हैं जगत संसार में से और संसार की सारी अभिलाषा से, और हम स्वर्गीय देश, सुंदर देश इब्रानी 11 अध्याय में जो 13-14 उसकी अभिलाषा उसको ढूंढकर प्रभु हम उस ब्यूला लैंड कनान नया यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। तो आप हमें जयवंत बनाए रखें, आपके वचन के संपर्क में बनाए रखें, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए और रोज रोज प्रार्थना कर कर प्रभु अपना जीवन रोमी 12:1 और 2 के अनुसार जीवता हुआ बलिदान चढ़ाकर प्रभु हम आपकी सेवा कर सके, और जगत संसार का मन नहीं लेकिन प्रभु का मन, ताकि हम प्रभु की भली भांति सिद्ध इच्छा जानकर प्रभु को प्रसन्न करने वाले हो, प्रभु के राज के लिए तैयार हो, रैप्चर के लिए तैयार हो, जागते रहकर प्रार्थना करने के लिए आप हमारी सहायता करें। सारी बातों में प्रभु आपने अगुवाई किया, धन्यवाद देते हैं। जो लोग अभी उद्धार नहीं पाए उनको उद्धार की आशीष दे, पापों की क्षमा और अनंत जीवन का दान दे, और जो बीमार है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, अपने घायल सीधे हाथ द्वारा आप स्पर्श करें, चंगाई दे, आरोग्य दे। पहला पत्रस 2:24 के कोड़े खाने से, मार खाने से हमें चंगाई, और यशायाह 53 अध्याय 5 वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे रोग और बीमारियों को भी उठाया, हमारे पाप अपराधों को भी उठाया, और आप हमारे प्रतिदिन के बोझ को भी उठाते हैं। इसलिए हम चिंता ना करें, लेकिन हमारा बोझ प्रभु के ऊपर डालें, उस पर भरोसा रखें, चाहे आंधी तूफान लहरें आए उस पर जयवंत हमें बनाए। और आप बनाने वाले परमेश्वर हैं, हमारा हाथ पकड़ कर चलाते हैं, इसलिए रोज रोज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि दास के लिए और संतों की प्रार्थना के लिए और इस सेवा पर आप अत्यंत आशीष उंडेले, और इस स्थिति से आपकी शांति, परफेक्ट पीस प्रभु हमारे मन में बनी रहे। और प्रार्थना करते हैं कि हमारा पूर्ण भरोसा हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर बना रहे। इसलिए आपका अनुग्रह चाहते हैं, ताकि स्ट्रांग फेथ, दृढ़ विश्वास के साथ हम प्रभु में बने रहे, उसके वचन में बने रहे, उसके प्रेम में बने रहे, संगति में बने रहे, संगति से छोड़कर कभी दूर न जाए। इसलिए आपका बड़ा अनुग्रह कृपा चाहते हैं। जो प्रेषितों के काम 2 अध्याय 42 पद में 4 लंगर दिए हैं, और 5वां लंगर जो हमारे आत्मा का लंगर है इब्रानी 6 अध्याय 19-20 के लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा अग्रेसर है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला है, हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है और शीघ्र आने वाला है, ताकि हमें भी प्रभु रैप्चर में, स्वर्ग में प्रभु ले जाएगा, उसके साथ संगति होगी। मध्य आकाश के लिए प्रभु आप हमें तैयार कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना धन्यवाद स्तुति के साथ जीवित उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम में मांगते सुने ग्रहण करें, आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का अपरंपार प्रेम, प्रभु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर सदा अनंत तक प्रभु अंत तक प्रभु सदा सर्वदा हम सब पर बनी रहे, आमीन। आमीन। भाई बहन मसीह की भाई बहनों को जय मसीह, जय मसीह की सभी भाई बहनों को, सभी भाई बहनों को जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह। और जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय मसीह।
वाल्मीकि, जय मसीह के जय अंकल। मसीह पूर्णाकांत जय मसीह जी, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज लॉर्ड। अगले मंडे फिर से प्लीज जुड़िए, दूसरों को भी जोड़िए अगर अच्छा लगा। आपसे नम्र जय निवेदन मसीह है। थैंक यू ब्रदर। ब्रदर ये रिकॉर्डिंग करेंगे तो कहाँ सुनना, फिर से अगर सुनना रहा तो? आप मसीह वंदना ग्रुप में है सिस्टर? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसी में हम बहुत जल्दी है ना, और पिछले मैसेजेस भी हम यूट्यूब में डाल के ग्रुप में डाल देंगे। हाँ 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 ठीक है, थैंक यू। और अंकल प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड प्रेज द सिस्टर, लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड पीबी सिस्टर, प्रेज लॉर्ड जय मसीह सिस्टर, की दीपक, प्रेज लॉर्ड रेणुका, प्रेज लॉर्ड। जय मसीह। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड चरत भट्ट अंकल। प्रेज जय लॉर्ड। जय मसीह मसीह। जय मसीह जय मसीह भाई शरद भाई जय मसीह जय मसीह भाई। जय रोहन मसीह। अंकल जय जय मसीह। मसीह प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई शरद भाई प्रेज लॉर्ड सिस्टर। हाँ जय मैं मसीह। मैं एक बात बोलना चाहती सर, हाँ अब्राहम सर। बोलिए। बट अंकल बहुत अच्छे तरह से प्रेयर करते हैं, हाँ और सब जो कुछ भी पॉइंट्स बताए हाँ जीके अंकल ने, हाँ जॉनसन अंकल ने, हाँ उसके ऊपर वो बराबर वजन देके हाँ हमको इत्तला करते हैं कि जैसा यीशु मसीह रिपीट करते हैं वो, और हाँ हमको याद दिलाते हैं कि हाँ, हम अब अभी क्या सीखे। तो बट अंकल के लिए प्रभु आशीष दे को, और ऐसा है वो प्रेयर करते रहिए हम सब लोगों के लिए। उनका भी बहुत उम्र है, थैंक यू सो मच। उनका भी बहुत उम्र है, तो उनके लिए भी प्रेयर कीजिए ताकि वो बिल्कुल बिल्कुल। सही हाँ सलामत सर। रहे और हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। थैंक यू सर। राइट राइट, थैंक यू सिस्टर, ओके। थैंक यू सो मच। हाँ धन्यवाद। दूसरों को भी जोड़िए धन्यवाद। प्लीज। हाँ हाँ।